पीछे करवा रहे लगा साहब। चलो आ जाओ के घाट चल अभी मोर कराते हैं। जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया है मेरठ का सबसे बड़ा मर्डर केस का खुलासा। सोहरब राजपूत का मर्डर किसने किया और किस तरह किया और क्या वजह से किया, ये जो खुलासा आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। जबकि सोहरब राजपूत का जो मर्डर किया खुद उसकी पत्नी ने की और उसकी पत्नी जो है मर्डर जो किया उसका तो अपने आशिक के साथ में मिल करके दोनों फिर उसका जो है मर्डर किया। जो उसके पत्नी का नाम मुस्कान है, मुस्कान जो उसकी पत्नी है, जो उसने मर्डर की अपने आशिक के साथ मिल करके और एक साथ जो है 15 से 16 टुकड़ा करके और बड़ा ड्रम के अंदर डाल करके उसका जितना भी टुकड़ा था, धड़ हो गया, सर हो गया, शरीर हो गया, सबको रख करके उसके ऊपर से सीमेंट को जमा दिया। प्यार करने के बाद जाकर जो शादी किया हुआ था। सौरभ का जो माँ बाप है वो सब जो है नाराज था इस शादी से, तो इस वजह से जो है उसके माँ बाप ने जो है इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद जाकर के जो है अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन बेदखल करने के बाद फिर वो लोग जो है कोई भी रिश्ता ये लोग से जो है नहीं रखा। अब इस बीच सौरभ ने क्या किया, वो चला गया लंदन कमाने के लिए, मतलब किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करके कहीं वो चला गया कि लंदन कमाने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद जाकर के उसकी जो है नौकरी खत्म हो गई। नौकरी उसकी जिस जगह वो गया था तो नौकरी उसकी जो छूट गई। लास्ट तो उसने जो कुछ दिनों क्या किया, वहां बेकरी के अंदर जो है उसने काम किया। उसके बाद जाकर के उसने जब उसका वीजा जो 2 साल का था तो वीजा उसका जब खत्म होने वाला था तो उसने जो है अपने बीवी को फोन करके, मुस्कान को फोन करके उसने बोला कि मैं आने वाला हूं। लेकिन जो इसके बर्थडे पार्टी जो थे तो बर्थडे पार्टी के रोज आ करके सरप्राइज देने वाला था वो। उसके बाद उसने आया, लेकिन आने के बाद जाकर के आप देखिए रात को टाइम उसको खाने के अंदर जो है नींद का गोली मिला दिया। नींद का गोली मिलाने के बाद जाकर के जो है उसको जो है खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद जब वो सो गया तो उसके बाद जाकर के ये देखिए कितना भोला चेहरा इसका लग रहा है। इसका भोला चेहरा आप देखिए, क्या मासूमियत लग रहा है इसको। जो सबसे बड़ी क्रिमिनल है, इससे बड़ी क्रिमिनल तो शायद मेरे ख्याल से जो है हिंदुस्तान के अंदर होगा ही नहीं है। जो अपने पति का 15 से 16 टुकड़ा करने वाले अपने आशिक के साथ में मिल करके, चेहरा तो इसका आप देखिए कितना भोला लग रहा है। और ये लंबे लंबे बाल वाले जो आप देख रहे हैं ये भी जो है कमीने का आप देख लिए। इसका चेहरा आप देखिए कितना भोलापन मालूम दे रहा है। इसको तो जी चाह रहा है, जबकि इसको जो है जब पुलिस के शिकंजे इसने जब चढ़ा तो उसके बाद जब इसको कोर्ट लेकर के पुलिस जा रहा था तो वकील जो है, जितने वहां पे वकील थे तो वकील पकड़ करके उसको पीटने लगा। लेकिन नसीब इसकी थी कि वो वकीलों के शिकंजे से ये जो है बच चुका। कैसा हो करके पुलिस वालों जो इसको जो पकड़ करके बचाव करके और इसको जो कोर्ट लेकर के चला गया। लेकिन इस बीच आप देखिए ये मुस्कान को जो आप देख रहे जो क्या नाम है, भोली सूरत, भोली सूरत और भोला नाम, जिसका आप चेहरा जो आप देख रहे हैं इस टाइम। इसके मम्मी पापा का जो इसके मम्मी का बयान सुनिए, इसकी मम्मी क्या बोल रही। जबकि ये कैसी है ये मुस्कान, जो भोला चेहरा जो आप देख रहे हैं, भोली सूरत, भोली सूरत जिसको कहते हैं, ये कमीनी का आप चेहरा आप देखिए। तो इसके मम्मी का क्या कहना है कि बचपन से जिद्दी थी है। और इसके मम्मी को जो है जब इसकी मम्मी बोली कि दामाद कहाँ है तो बोली, मतलब दुनिया की बातें है कि जो उसको जो है बताने लगी। लेकिन फिर भी इसके मम्मी को जो है विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। तो जब इससे प्यार से किसी भी तरह से जब पूछा गया तो जाकर के बता रही है कि इसको जो है हमने कहा मार डाला, मतलब तुम्हारे दामाद को हमने मार डाला। और मार करके किचन के अंदर जो है एक ड्राम लाया, ड्राम ला करके उसके अंदर जो टुकड़े करके उसके बाद जाकर के इसको हमने कहा ड्राम के अंदर रख करके और सीमेंट से जो है जमा दिया। इसको पूरी जो है बयान इसके माँ का आप सुनिए। भोली चेहरा और भोली सूरत का जो है, जब भोला इसका नाम, इसकी मम्मी पापा ने जो इसका नाम मुस्कान रखा तो कैसे रखा जो है ऐसी मक्कार लड़की का। और ये इसका आशिक जो है
देखिए जो लंबे लंबे बाल वाले, इसको तो मैं कह रहा हूँ इसको चुटिया पहना करके, उसको जो है सूट पहना करके और इसको जो है चारों तरफ के जो घुमावे, उसके बाद जाके इसको जो फांसी की सजा सुनाया जाए। मैं तो सरकार से एक ही अपील करता हूं कि ये दोनों को जिस तरह का इसने जो है आशिक और ये दोनों जो है मिल करके, आशिक मासूक दोनों मिल करके जिस तरह अपने पति का जो है मर्डर की है, मैं सरकार से एक ही अपील करता हूं इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उससे भी बड़ा सजा इसको जो कम से कम दोनों को जो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कम से कम कोई दूसरा ऐसा करने के लिए सोचे 100 बार और करने के लिए डरे और दोबारा कोई ऐसी जो है गुनाह और इस तरह की जो है कोई वारदात जो है नहीं करे। वीडियो आप देखिए, उसके बाद जाके इस मम्मी पापा का भी जो है आपको कहीं जो है बयान में सुना रहा हूँ, पूरी वीडियो आप देखिए, आपको समझ पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।